ये बात है ईयर 1988 की, जब स्कॉटलैंड के करीब समुद्र में दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस्ड और दुनिया की सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाली ऑयल रिग जोरदार धमाकों से गूंज उठी और फिर कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी समुद्र में गायब हो गई। पूरे 3 महीने इन्वेस्टिगेशन के करने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ये पता नहीं लग पाया कि आखिरकार इस धमाके की वजह क्या थी। लेकिन फिर 3 महीनों के बाद जब इस ऑयल रिग का मलबा समुद्र से निकाला गया तो उसमें एक कागज का छोटा सा टुकड़ा मिला और उस कागज में जो लिखा था उसने सारे हादसे की हकीकत को सामने रख दिया। तो क्या लिखा था उस कागज में? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी के एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 1976 में स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन से 190 किलोमीटर दूर इस वीरान समुद्र के ठीक इस हिस्से में ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म, जिसको कि पाइपर अल्फा कहा जाता था, उसने ऑयल की एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन का काम शुरू किया। पाइपर अल्फा एक काफी मजबूत और काफी एडवांस ऑयल प्लेटफॉर्म था जो कि 185 किलोमीटर पर आवर के तूफान को झेल सकता था। वैसे था तो समुद्र की ये एक ऐसे हिस्से में जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी शहर नहीं था, लेकिन पाइपर अल्फा अपने आप में एक काफी बड़ा शहर है क्योंकि एक वक्त में यहाँ पर 226 वर्कर रहते थे जो कि शिफ्टों में 24 घंटे काम किया करते थे। अपने दौर की सबसे एडवांस्ड डिक होने के साथ साथ पाइपर अल्फा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली ऑयल रिग भी थी जो कि दिन में 3 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस करा करती थी। और इसकी इस तरह की कामयाबी देखते हुए 4 ही सालों बाद यानी कि 1980s की शुरुआत में ही इसको लिक्विड गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस को प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करा जाने लगा। और इसका वजन था लगभग 20,000 टन जो कि तकरीबन 100 ट्रेन इंजन के बराबर बनता है। और इसकी ऊंचाई समुद्र से 90 फीट ऊंची थी, जबकि इसके आधे से भी ज्यादा हिस्सा समुद्र के नीचे हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म नहीं था बल्कि इसकी फाउंडेशन को 750 फीट नीचे से उठाया गया था। पाइपर अल्फा का मेन काम ऑयल की प्रोडक्शन होता था जिसको की प्रोडक्शन डेक पे किया जाता था। इस डेक पे कई मॉड्यूल इंस्टॉल थे जिसमें की मॉड्यूल ए ऑयल और गैस को पंप करता था और मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी ऑयल और गैस को प्रोसेस करता था। और इन सब को पूरी ऑयल रिग को पावर देने के लिए मॉड्यूल डी था जिसमें कि हैवी जनरेटर लगे हुए थे। ये एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें कि पार्ट्स की रेगुलर मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होती है और इसी की मेंटेनेंस के लिए पाइपर अल्फा पर 200 से ज्यादा वर्कर रहते थे जिनके लिए प्रोडक्शन डेक के ऊपर कंपार्टमेंट बनाए गए थे जिसमें कि वर्कर रिलैक्स किया करते थे, जिसमें कि एंटरटेनमेंट, कैफेटेरिया और स्लीपिंग क्वार्टर्स भी मौजूद थे। 6 जुलाई 1988 भी इन वर्कर के लिए एक नॉर्मल दिन था। सुबह 7:45 पे एक मेंटेनेंस टीम ने पंप की मेंटेनेंस के लिए कंट्रोल रूम से परमिशन मांगी, जिसके बाद कंट्रोल रूम ने सभी पेपर वर्क के बाद उनको परमिशन दे दी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सेफ्टी पर्पस के लिए एक रूटीन वर्क है, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ अब तक नॉर्मल था। नॉर्मली ऑयल रिग्स समुद्र से भी कई हजार मीटर नीचे से ऑयल को पंप करती हैं और उन्हें प्रोसेस करती हैं और फिर कंप्रेसर पंप्स की मदद से उनको एक्सपोर्ट करती हैं ऑयल रिग से बाहर पाइपलाइन के जरिए। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एलपीजी की, जो कि काफी ज्यादा इनफ्लेमेबल चीज है और इसी वजह से यहाँ पर काफी सारे सेफ्टी वॉल्स भी लगे होते हैं ताकि अगर यहाँ पे किसी भी वजह से पंप खराब होता है तो जमीन से निकलने वाली गैस का वॉल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। अल्फा की प्रोडक्शन डेक पे पंप ए गैस को कंप्रेस कर रहा था और पंप बी बंद था क्योंकि वो पंप ए का बैकअप था। नॉर्मली एक पंप कई दिनों तक चलता रहता है और फिर उस पंप को रेस्ट देकर दूसरे पंप को चलाया जाता है, या फिर अगर एक पंप खराब हो जाए तो दूसरे पंप को चलाया जाता है। दोपहर के 12 बजे इस पंप बी के वॉल को खोलने में बिजी थे क्योंकि इसकी मेंटेनेंस ड्यू थी और वो इस चीज के लिए सुबह परमिशन ले भी चुके थे। शाम के 6 बज चुके थे लेकिन पंप बी की मेंटेनेंस कंप्लीट नहीं हुई थी, इसीलिए वर्कर्स ने इस काम को अगले दिन के लिए शेड्यूल कर दिया। और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि पंप ए सही काम कर रहा था और अगर रात में इसमें कोई दिक्कत होती तो वॉल तो अपने आप बंद हो ही जाएगा। सुबह की शिफ्ट खत्म होने का टाइम हो चुका था और सारा काम नाइट शिफ्ट वालों को दे दिया था। नाइट शिफ्ट में 62 वर्कर्स थे और बाकी के 164 वर्कर रिलैक्स के लिए क्वार्टर में जा चुके थे। नाइट शिफ्ट वाले वर्कर्स के लिए भी ये एक नॉर्मल दिन था, लेकिन अब वो टाइम आया जहाँ पे काम बिगड़ना स्टार्ट हो चुका था। रात के 9:45 पर कंट्रोल रूम के स्टाफ को एक अलार्म शो हुआ कि पंप ए ट्रिप हो चुका है। ये
पंप एयर को 78 एटमॉस्फेयर पे कंप्रेस करता था। ये प्रेशर ठीक उतना ही प्रेशर है जितना प्रेशर हमारी गाड़ी के टायर में 50 टाइम्स कर दिया जाए। पंप ऑपरेटर की एक टीम पंप के पास पहुंची और उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश की। नॉर्मली पंप स्टार्ट हो जाता है लेकिन इस बार वो नहीं हो रहा था। अब सिचुएशन ये थी कि नीचे से आ रही गैस टैंक में इकट्ठी होती जा रही थी और अगर आधे घंटे में पंप ना चला तो गैस का वॉल्व ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी रिग की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। वैसे ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन वर्कर्स किसी भी हालत में प्रोडक्शन नहीं रोकना चाहते थे और अब वर्कर्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो पंप बी को स्टार्ट कर दें। जिसके बाद वो कंट्रोल रूम गए और मेंटेनेंस शीट में देखा तो ये पता लगा कि मेंटेनेंस टीम वालों ने पंप बी की मेंटेनेंस स्टार्ट तक नहीं किया। ये देखकर पंप बी को स्टार्ट करने का फैसला किया गया। पंप बी को स्टार्ट करते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर इसके 10 मिनटों बाद यानी कि 9:55 पर कई और अलार्म बजने शुरू हो गए और ये कोई और अलार्म नहीं बल्कि गैस लीकेज अलार्म थे। यानी कि ये इस बात की निशानी थी कि रिग में कहीं ना कहीं गैस लीक हो रही है। जितनी देर में स्टाफ कुछ करता इतने में एक धमाका हुआ और रिग में आग लग गई। पास गुजरती हुई एक मेंटेनेंस शिप के कैप्टन ने, जिसने की ये पूरी घटना देखी थी, उसने ये बताया कि सबसे पहले रिग में से एक ब्लू कलर की फ्लेम निकली थी। इस धमाके से पूरी रिग में हलचल मच गई। कुछ वर्कर्स ने पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई तो कुछ एसओपी को फॉलो करते हुए हेलीकॉप्टर का वेट करने लगे। इतने में रिग के सारे ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गए, जिसकी वजह से पूरी रिग की मशीनरी बंद हो गई। जहाँ पर 24 घंटे शोर शराबा रहता था वहाँ पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर नहीं रही। 10:20 पर रिग में काफी बड़ा धमाका हुआ। अब इतनी भयंकर आग के अंदर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का सवाल ही नहीं उठता। पास में खड़ी शिप्स जो कि अंडर वाटर पाइपलाइन लगा रही थी, वहाँ से इस मंजर को पूरा देखा भी गया और रिकॉर्ड भी किया गया और इस वक्त तक ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी और पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स इस रिपोर्ट को कवर देने लगे। अब इतनी देर में आग को बुझाने के लिए कुछ किया जाता, इतनी देर में पाइपर अल्फा में तीसरा धमाका हुआ जिसने कि पूरे पाइपर अल्फा को हिला कर रख दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन मॉड्यूल और लिविंग क्वार्टर पानी में जा गिरे। जो दिन एक रूटीन वर्किंग डे था वो अब अफसोस से भरा दिन बनने जा रहा था। इस हादसे में 167 वर्कर्स मारे गए और 59 वर्कर्स इतने बुरे हालत में अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। पहले धमाके से तीसरे धमाके तक पाइपर अल्फा को तबाह होने में 1.5 घंटा लगा और ये धमाका ऑयल इंडस्ट्री में भी काफी बड़ा था। दूसरी रिग्स पर काम करने वाले वर्कर्स ने रिजाइन करना शुरू कर दिया और कई ऑयल प्लेटफॉर्म्स को तो सेफ्टी चेक्स में बंद ही कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतनी एडवांस और इतनी प्रोडक्टिव रिग तबाह कैसे हुई। एक इन्वेस्टिगेशन टीम को इस पे लगाया गया जिसको कि इसकी तह तक जाना था और इस सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन के लिए इनके पास कुछ फोटो, वीडियो और चंद गवाह थे। पहले तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब 3 महीने बाद रिग का मलबा समुद्र से बाहर निकाला गया तो उसमें से एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जिसने की सारी हकीकत खोल दी। हादसे के सुबह के टाइम 7:45 पर जब मेंटेनेंस टीम ने पंप बी की मेंटेनेंस की परमिशन मांगी थी, तब उन्होंने पंप बी के वॉल को भी मेंटेनेंस करने के लिए परमिशन मांगी थी और उस डॉक्यूमेंट में भी यही लिखा था। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर्स ने ये तो देखा कि पंप बी में मेंटेनेंस स्टार्ट नहीं की गई है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में वो ये नहीं देख पाए कि पंप बी के वॉल को रिमूव कर दिया गया है। पंप और वॉल दोनों अलग अलग रूम में होते हैं, तो इसीलिए कोई नोटिस ही नहीं कर पाया कि पंप बी का वॉल मौजूद ही नहीं है। पंप बी में वॉल्व ना होने की वजह से उसमें से गैस लीक होने लगी और सिर्फ 10 मिनटों के अंदर ही गैस मॉड्यूल की फायर वॉल को तोड़कर बाहर निकल पड़ी और उसमें अचानक आग भड़क उठी। मॉड्यूल सी में लगी हुई आग मॉड्यूल बी तक पहुंच गई, जहां पर कि हजारों टन में क्रूड ऑयल वहां पर मौजूद था और क्रूड ऑयल में आग लगने से दूसरा धमाका हुआ जिसने की एलपीजी की गैस लाइन को भी तबाह कर दिया और एलपीजी की लाइन डिस्ट्रॉय होने की वजह से तीसरा धमाका हुआ। अगर आपको इस धमाके का अंदाजा लगाना है तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जिस वक्त पाइपर अल्फा में धमाका हुआ उस वक्त उसमें इतनी गैस मौजूद थी कि उससे पूरी यूनाइटेड किंगडम की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता था। इस छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को $2 बिलियन का नुकसान हुआ और बल्कि काफी सारी कीमती जानों का भी नुकसान हुआ। और आज भी स्कॉटलैंड में इन वर्कर्स के लिए एक पार्क बनाया गया है जहाँ पर इनकी फैमिली रोज विजिट करती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और दोस्तों अगर आपको जानना है कि अगर दुनिया के सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएं तो समुद्र के लेवल बढ़ने से इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से वो शहर होंगे जो सबसे पहले डूबेंगे, तो आप यूट्यूब और फेसबुक में सर्च कर सकते हैं SL वीडियो #74 टेक फैक्ट टीवी। तो दोस्तों इस वीडियो का क्वेश्चन है कि पाइपर अल्फा पर डे कितने बैरल ऑयल बनाया करती थी। सही आंसर देने वाले का नाम मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा। इस तरह मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।